नदीम कुरैशी साहब, सर एक मरतबा फिर शूमी किस्मत ही कहिए इसे कि आपसे हम कलाम होने का शर्फ मुझे हासिल हुआ चाहता है। निदा फाजली कह रहा हूँ, राहत इंदौरी साहब के दो मिसरे आपकी खिदमत में पेश करूं, बल्कि दो अशार। झूठों ने कहा है झूठों से सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। वो सरकार, वो लोग जो झूठ बोल बोल करके इख्तिदार में आए, आरिफ अलवी झूठ बोल बोल करके, रिक्शा चला चला करके, लोगों को दिखा दिखा करके कि देखो मैं तुम्हारा हमदर्द हूं। 1.5 फुट पानी में हलीम आदिल के साथ पानी में लोगों को रेस्क्यू करते करते, स्टंट पॉलिटिकल करते करते वो ऐवान सदर में दाखिल हुए। इमरान खान साहब ने जो किया वो मेरा ख्याल है उस पर तो डॉक्यूमेंट्री क्या, उस पर कई किताबें भी कम पढ़ सकती हैं। वो लोग जो यू टर्न लेने के माहिर हों, यू टर्न सफेद झूठ को बोला जाता है उर्दू में जनाबे वाला, वो अगर फेक न्यूज चिल्लाएं तो लोगों को हंसी नहीं आएगी। मैंने आपसे बड़ा सीधा बराह रास्त सवाल पूछा कि वो 2 अफराद और वो 3 चैनल जो आपकी हुकूमत चला रहे हैं, उनके खिलाफ एहतसाब, उनके खिलाफ कोई काम हो सकता है, अकाउंटेबिलिटी का कोई कदम उठाया जा सकता है। आपने मुझे सितारा सपना लॉन के फजाइल बता करके, मौसम की लाल गुलाबी बातें बता करके और आपने मुझे टहला दिया। मैं फिर आपकी खिदमत में दस्तबस्ता सवाल लिए हाजिर हूं। सर कुछ फरमाइएगा। आपके चैनल की एक पॉलिसी है कि आप एड्स नहीं लेते, लेकिन अपनी गुफ्तगू में आप मुख्तलिफ प्रोडक्ट का नाम लेकर उनकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं। मुझे लगता है ये आपका सेकंड एक बिजनेस भी है साहब। मैं आपको एक अर्ज कर दूं मेरे भाई, मैंने आपको सीधा साधा जवाब दिया। आप इसको सितारा सपना लॉन समझे या इसको रेशमी लॉन समझे या कुछ ना समझे, पहली बात तो ये आपको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के बारे में इतने जज्बाती और इतनी गैर जिम्मेदाराना वर्ड आपको नहीं। सर आप झुटला दीजिए कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, आप झुटला दीजिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। देखिए नहीं, मैं राना साहब थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, नदीम कुरैशी साहब बात कर रहे हैं। देखिए मैं बदतरीन हालत में भी अपने बदतरीन मुखालिफ के बारे में, हम मुझे गैर जिम्मेदाराना लफ्ज का हक नहीं है। नहीं, गैर जिम्मेदाराना लफ्ज क्या होता है? वो जो फैब्रिकेटेड हो, वो जो कंकॉक्टेड हो। क्या हलीम आदिल शेख के साथ 1.5 फुट पानी में कश्ती लेकर के उस वक्त का एमएनए आरिफ अलवी नहीं गया था? यस और नो? क्या आरिफ अलवी ने रिक्शा चला के लोगों को नहीं बताया कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा मसीहा हूं? यस और नो? यस, बट यस, अगर यस है तो फिर ये सब गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे हो गया? मेरा सवाल फिर वही है, वो 3 चैनल और वो पर्टिकुलर 2 एंकर। आप समेत मुझ समेत हर शख्स कानून के ताबे है। किसी शख्स को कानून से इस्तिस्ना हासिल नहीं है। आरफीन भाई, आप मुझसे चीजों को बेहतर समझते हैं। मैं भी आपका फैन हूं आपकी इस लफाजी का, जो आपको अल्लाह ताला ने ये खुदादा सलाहियत दी है और जिसका बेजा इस्तेमाल उन लोगों पर करते हैं जिनके हवाले से आपके पास कोई सबूत नहीं होता। सर तो उठाइए डंडा, शुरू हो जाइए मुझी से। मैं तो आपसे ये कह सकता हूं, कम से कम ये तो मानेंगे। वो ना एक कराची के रक्शे के पीछे मैंने एक शेर देखा था, अदलो इंसाफ फकत हशर पे नहीं मौकूफ, अदलो इंसाफ फकत हशर पे नहीं मौकूफ, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है। शेर गलत पढ़ा है आपने, शेर गलत पढ़ा, दोबारा भंड मारा है आपने। दोबारा शेर सुनाता हूं, सुनिए। सजाएं फकत रोजे हश्र पे मौकूफ नहीं, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है। झूठ बोलना भी गुनाह है और आप पूरा नहीं बोल पा रहे। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए, मैं आता हूं आपकी तरफ। इस सवाल का जवाब भी नहीं मिला। सर इस सवाल का जवाब मत दीजिए काइंडली, मैं आपसे मुल्तजी हूं, मुश्किल में पड़ जाएंगे, बहुत मेहनत से यहां तक आए, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए। जी राना एहसान साहब, सर मीडिया अथॉरिटी बिल को सहाफती मार्शल लॉ करार देते हुए उन्होंने कहा है कि हुकूमती झूठ को रोकने के लिए कोई अथॉरिटी बनाई जाए। कितना फैब्रिकेशन है इस एक बयान में, कितनी मजम्मत की जानी चाहिए सिराजुल हक साहब की इस एक बयान पर? देखिए, मैं तो समझता हूं कि असल मसला यह है कि जो हुकूमत फेक न्यूज फैलाती है, मिसाल के तौर पे 1 करोड़ नौकरी फेक न्यूज, 50 लाख घर फेक न्यूज, करप्शन 90 दिन में खत्म कर देंगे, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पे करप्शन बढ़ गई इस मुल्क में, फेक न्यूज, पासपोर्ट की इज्जत कराएंगे फेक न्यूज, लोन नहीं लूंगा खुदकुशी कर लूंगा फेक न्यूज, बीआरटी जो है सबसे सस्ता प्रोजेक्ट है सबसे महंगा निकला फेक न्यूज, बीआरटी सब्सिडी नहीं लेगी फेक न्यूज, ईसीपी चोर है, ईसीपी रिश्वतखोर है फेक न्यूज, करंट अकाउंट डेफिसिट ठीक हो गया $13 अरब से बढ़ जाएगा
फेक न्यूज। फवाद चौधरी कहता है कि लोगों की आमदन महंगाई से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, फेक न्यूज। देखिए मसला सारा ये है कि जब आप इनसे सवाल पूछते हैं तो इनके पास जवाब नहीं है। अब ये चुप कराना चाहते हैं सच को, मीडिया को, वो होने नहीं वाला। ये हम होने नहीं देंगे कि ये मीडिया पे कदगन लगाए। सबसे बड़ी फेक न्यूज हुकूमत पाकिस्तान है, इमरान खान है और उनके सारे हवारी हैं। राइट सर। नादिर गबोल साहब, बिलावल साहब ने भी इज़हार यकजहती फरमाया था। इस्लामाबाद में मुनक़िदा एक सिट इन प्रोटेस्ट हुआ था, उन्होंने भी मीडिया अथॉरिटी बिल की नफाज को चैलेंज करने का जो है वो इंदिया दे दिया है। किस हद तक इस बार मेरे सरकार जो है वो मीडिया वालों का साथ देंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि फजलुर रहमान साहब की तरह इस मरतबा हमें भी मतलब टन गोपाल? जी देखिए, जहाँ पे स्टेट इंस्टीट्यूशंस, मीडिया और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की बात आती है तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी पीछे नहीं हटती, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी तरह से यकीन करती है कि विदाउट अ फ्री एंड इंडिपेंडेंट मीडिया डेमोक्रेसी का फ़ायदा ही नहीं है। बिकॉज ये आमिराना हुकूमत की सबसे बड़ी निशानी होती है। और देखें, सबसे बड़ा इमरान खान का दुश्मन ख़ुद इमरान खान है, क्योंकि इसकी जो माजी की वीडियोज़ चलती हैं फिर सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे, तो इमरान खान साहब ख़ुद ही अपना पोल खोल देते हैं। इमरान खान साहब ने ख़ुद कहा था कि जब हुक्मरान की नीयत ख़राब होती है तब भी वो मीडिया की फ्रीडम के ऊपर इस तरह की पाबंदियाँ लगाने की कोशिश करता है। तो हम किसी भी सूरत में इस बिल को पास नहीं होने देंगे। पार्लियामेंट में भी इसको चैलेंज करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो सड़कों पे भी इसको चैलेंज करेंगे। हम अपने मीडिया के तमाम भाइयों के साथ खड़े हुए हैं, प्रेस क्लब्स के साथ खड़े हुए हैं, बिकॉज इंशाल्लाह 2023 या उससे पहले अगर इलेक्शन होते हैं तो इसी मीडिया की वजह से इमरान खान के तमाम झूठों का पर्दाफाश होगा, पोल खुल जाएगा। और आवाम को अगर एक मौका मिल जाए ना सिर्फ कि अपने वोट के एक्सरसाइज फ्री और फेयर तरीके से कर सके, तो आवाम कभी भी इमरान खान साहब की जो झूठी बातें थी उनमें दोबारा नहीं उतरेगी बोतल पे। पहले भी खैर नहीं उतरी थी, ज़बरदस्ती इसको मुसल्लत किया। नदीम कुरैशी साहब, सर आपने बहुत ही जिसको कहते हैं जज्बाती अंदाज में फरमाया कि मेरा बस चले तो मैं इमरान खान साहब से कहूँगा कि इसे बज़ोर ऑर्डिनेंस इस एक बिल को, इसे एक मुतनाज़ तरीन काले बिल को जो है वो पास किया जाए, मंजूर किया जाए और उसके बाद फिर लोगों को आईना दिखाया जाए। सर, लोगों को आईना दिखाने के मुतमन्नी नदीम कुरैशी साहब खुद आईना देखते हुए क्यों डर रहे हैं? उस आईने में आने वाली शक्ल कुछ माज़ल्लाह मकरू है या कोई और मामला है? देखिए, मैंने आपको पहले कहा, अब आप जितने लफ्जों के खजाने तो मेरे पास नहीं है, आपके पास जितनी चीजें होती हैं आप पेश कर देते हैं। मैंने पहले कहा किसी भी शख्स को कानून से कोई शख्स बालातर नहीं है, हर शख्स अकाउंटेबल है। मैं इसको काला कानून इसलिए नहीं कहता कि जब अगर कोई शख्स कोई न्यूज देता है, और इसमें सिर्फ फेक न्यूज नहीं है, इसमें जो आपका छोटा, आपका जर्नलिस्ट है, आपका रिपोर्टर है, आप छोटे मीर, वो लोग जो लोअर कैडर पे मीडिया में जॉब करते हैं, कैमरामैन है, रिपोर्टर है, जिनको 2-2 साल मीडिया हाउसेस सैलरीज नहीं देते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने पेंडिंग्स, अरबों रुपए की पेंडिंग्स अमाउंट्स मीडिया हाउसेस को पे की, लेकिन मीडिया हाउसेस ने डाउन साइजिंग की, अपने बहुत सारे स्टाफ को निकाल दिया। उन्हें कहा यह कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ जुल्म कर रही है, हमें पेमेंट्स नहीं कर रही, आप मुझसे एक प्रोग्राम कर ले सिर्फ मीडिया हाउसेस के पेंडिंग्स अमाउंट्स पर। जो इश्तहारात की रकमें थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो सारी पेंडेंसी क्लियर की। आज अगर सर ये तस्वीर का एक रुख है जिसकी जानिब आप इशारा कर रहे हैं, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, इसको हम एज इट इज कबूल कर लेते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल 16 आने सही है कि जो आप कह रहे हैं एक प्रोग्राम इसी के ऊपर हो जाए, ठीक है, लेकिन अभी मेरा प्रोग्राम किसी और मौजू पर था, मैं बात कुछ और कर रहा था, आपने मुझे तस्वीर के दूसरे रुख पे ला खड़ा किया। तो मैं बात कर रहा हूं ना आपको, आप कह सकते हैं, आपको राइट है, आप कहें इसको काला कानून। मैं पाकिस्तान का आजाद शहरी हूं, मैं भी शायद आपकी तरह किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज से पढ़ा हुआ हूंगा, मैं किसी रिवायती सियासतदान का हिस्सा नहीं हूं, किसी बहुत बड़े सियासतदान का बेटा नहीं हूं, किसी ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स में मैंने जन्म नहीं लिया, मुझे अपने राय देने का हक है। मैं समझता हूं मुझे बतौर नदीम कुरैशी ये राइट नहीं है कि मैं नूरुल आरिफिन सिद्दीकी पर कोई झूठा इल्जाम लगाऊं। नूरुल आरिफिन सिद्दीकी ये राइट रखता है कि वो उस इल्जाम की तस्दीक मुझसे कर सके। हमें चीजों के दोनों पहलू, आप यू आर नॉट जज, आप ऑब्जर्वर हैं, आप एनालिस्ट हैं, आपको सर मेरी ऑब्जर्वेशन पे मत जाइएगा, क्योंकि मैंने जितनी ऑब्जर्वेशन अभी तक इस प्रोग्राम में दी हैं, आप कभी उसे मेरी नरगिसियत से ताबीर करते हैं, कभी उसे कुछ और कह देते हैं। मेरी ऑब्जर्वेशन के ऊपर अगर आप जाएंगे तो फिर उलझन में पड़ जाएंगे मेरे सरकार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।